काम तो सब करते हैं, मगर जब आपके काम से लोग आपको जानने लगे, तो लगता है कि हमने मेहनत सही दिशा में की है। आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं, उन्हें शुरुआत से ही मार्केटिंग में इंटरेस्ट रहा है और फिर इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी पर भी वर्क करना स्टार्ट किया। इसके बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए इन्होंने खुद की कंपनी स्टार्ट की। इस राह पर चलते हुए कई परेशानियों का सामना किया, कभी रिसोर्सेज को लेकर तो कभी क्लाइंट के माइंडसेट को लेकर। मगर हर परेशानी को पार करते हुए ये पिछले 7 सालों से अपने बिजनेस को रन कर रही हैं। इन्होंने न सिर्फ नए स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में मदद की है, बल्कि ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट पर वर्क कर चुकी हैं। और इसके साथ साथ ये मिसेज इंडिया 2017 भी रह चुकी हैं। आइए बात करते हैं सोशल बार डिजिटल की फाउंडर गुरशीन जी से। सी टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं रचना श्रीवास्तव और आज खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ सोशल बार डिजिटल गुरशीन सेठी जी से। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। जी, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, ये सब। तो मैं एक्चुअली दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ हम्म। एंड आई डिड माय एजुकेशन फ्रॉम देयर। ओके। उसके बाद आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज जी। एंड पोस्ट दैट आई डिड माय मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस हम्म। एंड बस उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग देयर एज एन आईटी प्रोफेशनल and I worked there for four and a half years with IT firms in Noida and Delhi. Yeah. ओके, तो आपकी एजुकेशन डिफरेंट फील्ड से हुई और अपने करियर डिफरेंट फील्ड में बनाया, इसकी क्या वजह थी? की वजह ये थी कि देखिए कंप्यूटर्स आई हैव लव्ड ऑलवेज वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, बट मुझे कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट नहीं था एंड आई रियलाइज्ड व्हाइल आई वाज वर्किंग इन द आईटी एंड उसके बाद मुझे ऐसा मतलब एहसास हुआ दैट आई एम अ क्रिएटिव पर्सन आल्सो। आई एम गुड विद इवेंट्स एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग और भी ज्यादा एंड तब मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग बहुत मतलब आ ही रहा था एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट एंड यू नो रीडिंग अबाउट इट। तो जैसे जैसे मैंने अपने आप को उसमें एजुकेट किया आई रियलाइज्ड कि दिस इज द फील्ड फॉर मी एंड आई थिंक आई रियली रियली एंजॉय इट। ओके, कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो करनी पड़ी बहुत, बिकॉज मैंने बहुत सारे कोर्सेज करे, अपने आप को एजुकेट करा। आई स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर, बहुत कम लोग ये जानते हैं बट मैंने एज अ फ्रीलांसर पहले काम किया है और मजा आता था वो भी करने में बहुत। तो अच्छा था, इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग बट इट वाज गुड फन। जी, जैसा कि हमें पता है कि आप मिसेज इंडिया 2017 रह चुकी हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। इट वाज समथिंग आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दैट ईयर। I think that year was very special for me. Social Bar Digital started that year and Mrs. India happened to me that year. तो एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था, बहुत डिफरेंट था फ्रॉम आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी स्टूडियस पर्सन। तो मेरे लिए वो एक तरीके से डिफरेंट यू नो वर्ल्ड था टू एक्सप्लोर एंड इट वाज नाइस, इट वाज वेरी नाइस। ओके, तो ये बताइए जबलपुर में बिजनेस स्टार्ट करने की कोई खास वजह? ये थी कि मेरे जब मैंने जैसे आपको बताया मैं एज अ फ्रीलांसर वर्क कर रही थी, तो धीरे धीरे मेरे पास काफी काम आना शुरू हो गया एंड उसके बाद ऐसा लगा कि आई आई कांट जस्ट डू एवरीथिंग अलोन। तो दैट्स वेयर सोशल बार डिजिटल वाज यू नो स्टार्टेड एंड बॉर्न। ओके, तो कितना सक्सेस रेट रहा जबलपुर में? क्योंकि जबलपुर काफी छोटी जगह है, उस हिसाब से तो क्या सक्सेस रेट रहा? सक्सेस रेट मेरे लिए तो बहुत अच्छा था बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू यू नो स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग को एकदम प्राइम तरीके से मैंने उसको लॉन्च किया था। डिजिटल में बहुत लोग एसईओ करते आ रहे थे, वेबसाइट का काम करते आ रहे थे, इट्स अ बिग स्पेस, बट सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जो शुरुआत हुई थी वो तब लोगों को इतना पता ही नहीं था and I think that was very special for me and it was and I think I was good at it
तो it worked for me. तो कहीं आपको एक डर नहीं कि लगा कि मैं ये चीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ लोग नहीं समझेंगे या बहुत लोग नहीं समझे थे जी। बट होता है ना कि यू इफ यू पॉजिटिव, आपको ऑटोमेटिकली वो लोग मिलते रहते हैं जो समझते हैं आपके काम को. हुँ, Luckily for me also that happened. I of course met both the people, both the sides. हुँ, हुँ, But अच्छा लगा, मतलब जिन लोगों ने सपोर्ट किया, and they also saw the difference that how it impacted their businesses. हुँ। क्योंकि मेट्रोज़ में तो कॉमन है ये चीज़ बहुत, तो जबलपुर में एक्सपीरियंस कैसा रहा? It was challenging हुँ, हुँ, because a resources के लिए की तरफ से बहुत चैलेंजिंग रहता था मेरे लिए. हुँ, हुँ, इनिशियली यूथ जो बोलते हैं ना ऑफ द सिटी, हुँ, हुँ, वो सॉर्ट ऑफ मैं बोलूंगी ब्रेन ड्रेन हो रहा था, हुँ, हुँ, एंड द क्रीम वुड लीव द सिटी, बिल्कुल। and I was not able to find the right people for the work. You need smart people, you need people who हुँ, are, it's a marketing end of the day, and वो चैलेंजिंग डेफिनेटली मेरे लिए ज्यादा था दैन द वर्क. ओके। तो न्यू स्टार्टअप्स की हेल्प आप किस तरह करती हैं? उनके लिए देखिए सबकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. हुँ, हुँ, अगर मोस्टली अब तो ये रहता है दैट वी हेल्प देम इन क्रिएटिंग एंटायर डिजिटल इकोसिस्टम फॉर देम. हुँ, हुँ, चाहे उनकी वेबसाइट्स हो, उनकी ब्रांडिंग हो, उनके सोशल मीडिया हो, उनकी गूगल एड स्पेस हो, उस सबको पूरा एक तरीके से वी ब्रिंग दैट अंडर वन विंग, हुँ, हुँ, एंड वी उनके ऑटोमेशंस जो रहते हैं, सॉफ्टवेयर रहते हैं, वी जस्ट हेल्प देम क्रिएट दैट online presence for themselves, and that's how we begin with them. ओके। तो आप नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर चुकी हैं, इसके बारे में कुछ बताइए? नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम करके एक्चुअली बहुत एक्सपोजर मिला, हुँ, एंड आई अंडरस्टूड दैट there is so much of strategy work that goes into जो सोशल मीडिया या आर्ट हम बात करते हैं, it's actually more of strategy first, हुँ, and then आपके आइडियाज मैटर करते हैं. इफ यू आर बिल्कुल। नॉट फॉलोइंग अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, आपकी रिसर्च स्ट्रांग नहीं है, हुँ, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग if you do not have a plan in place for every quarter, for every milestone ahead, हुँ, हुँ, तो uh, it it will not give you the results जो आप सोच रहे हो. So for that, you need to have a thorough understanding of आपका कस्टमर कौन है, बायर पर्सोना जिसको हम बोलते हैं, वो कौन है, क्या है, उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं, हुँ, उनकी क्या चैलेंजेस हैं, उनके क्या मोटिवेशंस हैं, जी, है ना? तो वो सब समझने के बाद ही आप आगे, मतलब हमें काम करना चाहिए. बिल्कुल। तो आप इंडिया के भी टॉप ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हैं, टीवीएस है, व्हर्लपूल है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था. इट वाज चैलेंजिंग बिकॉज एक्सपेक्टेशंस जो एक बड़े ब्रांड्स की होती है, वो काफ़ी डिफरेंट होती है दैन रीजनल या लोकल, बिकॉज दे आर प्लानिंग फॉर नेशनल जी। ऑडियंस सेक्टर. तो उसमें मल्टीपल रीजन्स आ जाते हैं, नॉर्थ आएगा, साउथ आएगा, ईस्ट वेस्ट, सबकी प्लानिंग एक साथ होती है. एंड आप जानते हो कि इंडिया एज अ डेमोग्राफिक एज अ डेमोग्राफिक कंट्री, हुँ, हुँ। एवरी 100 किलोमीटर्स डायलेक्ट बदल जाता है, भाषा बिल्कुल, बदल जाती है, जी। लोग बदल जाते हैं. हुँ, हुँ। सो ऑफ कोर्स इट वाज इट नीडेड मच मोर ऑफ प्लानिंग एंड रिसर्च, जैसे मैंने अभी बताया. तो वो काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, एंड आई आई लर्न्ड सो मच फ्रॉम दैट, एंड या. जी, तो आपको कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, उनके बारे में कुछ बताइए? Awards are just, I think, a motivation to to help you to just push you for little bit ahead. हुँ, हुँ। कि this is what you've achieved. Okay, keep moving forward. You're doing something right in your life. ओके, Nothing else. जी। अ, आपने अपनी कंपनी को छोड़कर अचानक गैप लिया था, मतलब क्या करना चाह रही थी आप? मैंने गैप इसलिए लिया था बिकॉज आई रियलाइज दैट I've reached a saturation in the city हुँ, हुँ। and work. तो जब आपका कप आधा होता है ना, हुँ, तो हुँ। आप दे नहीं सकते किसी को, बिल्कुल। राइट? तो आई फेल्ट इट्स टाइम फॉर मी टू
fill myself up with more knowledge, with more experiences, so that now before I can contribute ahead. तो वो गैप इसीलिए लिया था सो दैट आई ग्रो एंड grow technically, grow in terms of understanding as a marketer. uh, और बिकॉज एज अ मार्केटियर के लिए ना ये बहुत जरूरी होता है कि वो लोगों को ऑब्जर्व करे, लोगों की चीजें समझे, तभी आप वो आइडियाज को उतना उतने अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हो जब आप को एक अंडरस्टैंडिंग होती है. बिल्कुल बिल्कुल तो जी. या हाँ, तो ये बताइए कि किसी कोई आइडिया जब आता है तो उसको किस तरह से आप प्रोसेस में लाती हैं? जैसे कुछ आइडिया आता है, आई ऑफ कोर्स डिस्कस इट विथ माय टीम, ये समझने के लिए कि उनकी क्या राय है. आई डिस्कस इट विद द क्लाइंट्स, आई डिस्कस इट विथ टू अंडरस्टैंड उसका फीजिबिलिटी क्या है, वायबिलिटी क्या है, उसमें क्या क्या और अच्छा किया जा सकता है, उसकी एम्प्लीफिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती. वो समझने के बाद, सोचने के बाद, डिस्कशंस के बाद ही आई मूव फॉरवर्ड विद दैट आइडिया. बिकॉज जी, तो अब तक की जर्नी में किस तरह के हर्डल्स आपको फेस करने पड़े और कैसे ओवरकम किया आपने? हर्डल्स काफ़ी रहते हैं. आई थिंक हर बिजनेस ओनर या हर जो भी स्टार्टअप शुरू करते हैं वो बता सकते हैं कि इट्स अ वन मैन आर्मी. आपको बहुत चीज़ों से खुद जूझना पड़ता है. इट्स अ लिटिल लोनली रोड ऑल्सो. इतना एक्साइटिंग जितना दिखता है उतना होता नहीं है. बट एंड जो हर्डल्स आए थे मेजरली वो थे जैसे मैंने बताया था, रिसोर्सेस, एंड उसके बाद क्लाइंट्स ऑफ कोर्स. तो ये कुछ 2-3 हर्डल्स थे जो ज्यादा आए थे इनिशियल डेज पे. बट धीरे धीरे यू जस्ट कीप गोइंग. तो यू मतलब मुझे लगता है आप फिगर आउट कर ही लेते हो टू वर्क इट आउट. बिल्कुल बिल्कुल. ऑडियंस एंगेजमेंट क्या है? ऑडियंस एंगेजमेंट आप इज बेसिकली अ मेट्रिक्स जो आई थिंक आज के टाइम पे हर ब्रांड चाहता है, राइट? उसके लिए हम बेस्ट से बेस्ट आइडियाज, एंगेजमेंट वर्दी आइडियाज जो होते हैं जी. वो कोशिश करते हैं ढूंढ कर लाने की. तो एंगेजमेंट बेसिकली सोशल मीडिया पे क्या होती है ना कि जैसे लाइक आ गया, कमेंट आ गया, शेयर हुआ, ये सब एक फॉर्म ऑफ सेव्स हो गए, ये सब एक फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट है. इससे आपको ये पता चलता है कि जो आप कंटेंट सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, आपका कंज्यूमर, आपकी ऑडियंस उससे एंगेज हो रही है, राइट? तो सोशल मीडिया पे वैसे भी हम एक कम्युनिटी बिल्डअप करना चाह रहे हैं. इट्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी जो उसमें इट वाज अ वन वे कम्युनिकेशन. लेकिन डिजिटल स्पेस में इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, स्पेशली सोशल मीडिया. तो वहां पर यू वांट योर कंज्यूमर टू और योर ऑडियंस टू कम एंड टॉक टू यू, है ना? सिर्फ अपने ग्रीवेंसेस नहीं लिखें, बट बात करें, कम्युनिटी का एक हिस्सा बने. तो वो होती है एंगेजमेंट. ओके. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, पहले लाइक्स होते थे, कमेंट्स होते थे सबसे इम्पोर्टेंट. अब धीरे धीरे वो लाइक्स एंड कमेंट्स जो होते जा रहे हैं, मतलब कमेंट्स आर स्टिल इम्पोर्टेंट, बट लोग बहुत टाइम ना आपको खुद भी पता चलता होगा, आप लाइक नहीं करते लेकिन आप सेव कर लेते हो, जी. राइट? आप शेयर कर देते हो. बिल्कुल. तो अब सेव, शेयर, कमेंटिंग, even somebody sharing your feed post or reels on their stories, that's all important. That shows कि you have put up something which is important for them. Okay. Yeah. तो ये बताइए कि एआई आजकल काफी यूज हो रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग स्पेस कैसे इवॉल्व हो रही है? AI definitely it's out there. अभी तक लास्ट ईयर तक हमें लगता था कि आ रहा है, but I think 2023 has seen explosion of AI suddenly in the market, and it came with a big bang. Not a lot of people I think were prepared. We were just hearing a lot of stories about AI, and कैसे वो बहुत impact कर रहा है. हम not just one industry which is marketing,
It is impacting every industry, every society, and it is going to keep growing from wherever it is today. अभी तो open source chat GPT के open source आ गया है. उस ओपन सोर्स को यूज करके इतने सारे एप्लीकेशंस बन चुके हैं जिससे कि स्पेशली अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं तो जो काम 3 दिन 4 दिन 5 दिन में होता था वो अब 4 घंटे में हो सकता है. मे बी वो क्वालिटी नहीं बात कर रहे अभी हम एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो करा जा सकता है. उस लेवल के कॉपीराइटर्स को जिस तरीके से वो कर दिया है चैट जीपीटी वगैरह ने एकदम से रिप्लेस, तो वो आई थिंक इज क्वाइट एस्टोनिशिंग. इवन ग्राफिक डिजाइनर्स एंड आर्ट डायरेक्टर्स जितने हैं they are I can't say they're being replaced, बट जो एनीवेज कॉपी पेस्ट का काम कर रहे थे उनके लिए इट्स गोना बी चैलेंजिंग. बिल्कुल मुश्किल है. या डीप फेक पर आप क्या कहना चाहेंगे? डीप फेक इज अ रिस्की स्पेस. इट्स क्वाइट इवॉल्विंग. डीप फेक का बेसिकली मतलब ये है कि किसी की भी फोटोज यूज करके उनकी आवाज को यूज करके आप एक तरीके की वीडियो बना देते हैं, राइट? अभी तक हम मूवीज में देखते आते थे ये सब, but now for the first time we saw it happening, right? So up I think it's the scariest thing. It's not something I am very fond of, and let's see abhi iska आगे क्या होता है, because I would hope that government realizes और इसके लिए regulations and rules develop हो, because it's a dangerous space for the society overall. इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड एंड ऑडियंस को कैसे इम्पैक्ट करते हैं? इन्फ्लुएंसर्स बहुत इम्पैक्ट करते हैं ब्रांड्स और कस्टमर्स दोनों को. देखिए, इन्फ्लुएंसर का अगर आप एक मतलब समझें तो इन्फ्लुएंसर कोई नहीं है, आप ही के सर्कल में से कोई एक लड़का या एक लड़की है जिसको हम सब सुनते हैं. ठीक है, मान लीजिए वो बाइक्स की नॉलेज उनको ज्यादा है, या मेकअप की नॉलेज ज्यादा है, या घर के खाने की ज्यादा है, तो हम एनीवेज उनको सुनते आ रहे थे. अब उनका एक क्लस्टर बन गया है ऑन सोशल मीडिया, सो दैट क्लस्टर इज देयर ऑडियंस. ओके, तो वो ऑडियंस एनीवेज उनसे इम्पैक्ट होती थी ऑफलाइन, अब ऑनलाइन उनकी ऑडियंस और बढ़ गई है. एंड द वे दे आर इम्पैक्टिंग द ब्रांड ऑल्सो is amazing, because brands are now able to leverage these people in our circles and use them in a manner which is helping them in their sales, in their brand awareness, in educating people about एक मान लीजिए एक नया ब्रांड आया है, तो अब उनको उतना पैसा नहीं खर्चा करना पड़ रहा है कि वो पूरा एजुकेशन ब्लॉग्स बना रहे हैं बहुत ज्यादा. वो भी करते हैं, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट इट्स ईजियर टू कन्विंस समवन जब आपका कोई नोन आपसे आके बोले कि सुनिए ये क्रीम है और इसको मैं यूज कर रही हूँ, और यू फील मोर इन्फ्लुएंस्ड. बिल्कुल, एक सोशल प्रूफ मिल जाता है आपको कि somebody is using. ट्रस्ट है कि हाँ ये अच्छा है, ये बोल रहे हैं तो अच्छा है. एग्जैक्टली, तो वो ट्रस्ट फैक्टर बहुत मैटर करता है, और ब्रांड्स उसको बहुत अच्छे से लीवरेज कर रहे हैं. ये इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, and I think it's a very big industry. Okay. ये बताइए आपके नियर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? नियर फ्यूचर प्लान्स अभी तो बस यही है कि अच्छा काम करना है और करते जाना है. आई होप अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ और काम करने का मौका मिले, एंड बस ग्रो करना है अपने आप को, अपनी कंपनी को, अपनी टीम को, एंड आई होप आई डू गुड वर्क. ओके, तो एक पर्सनल सा क्वेश्चन है मेरा कि फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करती हैं? आई लव रीडिंग. ओके, आई लव रीडिंग, आई एंजॉय ट्रैवलिंग, और फ्री टाइम पे दिस इज व्हाट आई डू. आई ट्राई टू रीड. ओके, पढ़ने की शौकीन है आप? हाँ, बहुत. चलिए, चलते चलते आप हमें बताइए कि व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो?
आप देखिए, डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी स्पेस है। इसमें इट्स अ बिग अम्ब्रेला, आई ऑलवेज से। इसके अंदर सोशल मीडिया आता है, इसके अंदर अफिलिएट मार्केटिंग आता है, इसके अंदर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आता है। देर इज सो मच टू एक्सप्लोर। तो आपको किस में इंटरेस्ट है, आप पहले वो फिगर आउट करिए, और उसके बाद आप जो आपको जो ठीक लगता है आप उसको परस्यू करें। देर इज सो मच नॉलेज, देर आर सो मेनी कोर्सेज अराउंड नाउ, स्पेशली नाउ। तो आप, देर इज पूल ऑफ इंफॉर्मेशन आउट देयर। तो यू कैन फर्स्ट एजुकेट योर सेल्फ अबाउट इट एंड यू कैन सी आपका इंटरेस्ट किस में है, एंड देन अकॉर्डिंगली ग्रो इन टू दैट। ओके, तो थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे गुरशीन सेठी जी से, जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां हमें दी हैं। इसी तरह और भी जानकारियां लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।